यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। क्या हाल चाल है? सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, रिवीजन आप लोग डेली कर रहे हो। क्लास से पहले और क्लास से बाद डेली अपना रिवाइज करते रहो। जहाँ दिक्कत आती है उस पॉइंट को आपको नोट करना है और उसको आपको आगे रेक्टिफाई करने का ट्राई करना है, ठीक है। नहीं तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम होगी। उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है और जहाँ दिक्कत आती है वहाँ उसे पूछना है, ठीक है। आज हम जो करने वाले हैं इसमें रैशनलाइजेशन करने वाले हैं। रैशनलाइजेशन वैसे इसका ज़्यादा यूज होगा नहीं, लेकिन कुछ 1-2 चैप्टर ऐसे होंगे जैसे कि आपका आगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, कई बार आपको थोड़ा-सा यहाँ से जो हम पढ़ेंगे उसका यूज़ हो जाए, ठीक है। तो इसमें आपको फुल कंसंट्रेशन चाहिए, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। एक भी स्टेप अगर आपने यहाँ पे मिस कर लिया तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। अगर कोई ऐसी जगह अभी है जो कि मतलब प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं कर सकता है, तो वो अपना छोड़ करके अभी कुछ और ही काम कर लो। जब फ्री होंगे फिर देख लेना इसको, ठीक है। क्योंकि फिर आप परेशान हो जाओगे, फिर आप बोलोगे सर ये हो गया, वो हो गया। इसलिए बिल्कुल केयरफुली आपको यहाँ पे पूरा कंसंट्रेशन देना है, ठीक है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, सब लोगों को बात क्लियर होगी, सब लोगों को चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है भाई। प्रत्युष, शौर्य, वैभव, केशव, सिद्धार्थ, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? सब प्रॉपर है, सब बढ़िया है, ओके। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि यार देखो, अभी हमने रेडिकल वगैरह एक्सपोनेंट वगैरह पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा, है ना। उसमें क्या था, रेडिकल में क्या था। रेडिकल होता है क्या है, कोई भी जैसे स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर है, मान लो ये 64 है, इसे मैं रेडिकल तो कह ही सकता हूँ, ठीक है। इसका आंसर हालांकि हमें क्या मिल जाता है, इसका आंसर हमें क्या मिल जाता है, 8 हमें इसका आंसर मिल जाता है। लेकिन सर अगर इसके अंदर कोई ऐसा नंबर है 65 है, या कहीं पे 2 है, या कहीं पे ऐसा 5 है, तो इनका हम प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते हैं, है ना। और जब खास करके ये जब अपॉन की फॉर्म में होता है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, जब ये आपका अपॉन की फॉर्म में होता है तो फिर और दिक्कत हो जाती है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन को ही हम यूज करते हैं, ठीक है। रैशनलाइजेशन को ही हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। समझ रहे हो भाई? ठीक है, ओके। चलो, तो इसमें एक लाइन में हम छोटा सा फील करने के लिए लिख सकते हैं कि रैशनलाइजेशन में क्या होता है, कोई भी रेडिकल होगा आपके सामने, ठीक है। व्हेन अ रेडिकल, जो रेडिकल होगा, व्हेन अ रेडिकल कंटेन्स, व्हेन अ रेडिकल कंटेंट्स, और रेडिकल का मतलब आपको पता है, हमने पढ़ा था। कोई भी ये वाली फॉर्म होती है, यहाँ पे कुछ नंबर होता है, यहाँ भी कुछ नंबर होता है, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या कह देते हैं, हम क्या कह देते हैं, रेडिकल कह देते हैं, ठीक है। व्हेन अ रेडिकल कंटेंट्स, ठीक है,
वेदर रेडिकल कंटेंट्स एन एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन होगा, ऐसी चीज वहां पे लिखी होगी, एन एक्सप्रेशन दैट इज दैट इज दैट इज नॉट अ परफेक्ट, दैट इज नॉट अ परफेक्ट रूट। बस ये मैंने आपको समझा दिया, दैट इज नॉट अ परफेक्ट रूट। अब वो ना तो वो क्यूब रूट होगा, ना तो वो स्क्वायर रूट होगा, ना ही वो और कोई फोर्थ रूट फिफ्थ रूट ऐसा होगा जो कि परफेक्ट होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? क्लियर है? ओके, नोट कर लो कि कोई भी आपका रेडिकल होगा जिसमें कि कंटेंट मतलब उसमें है, कंटेंट मतलब उसमें है, ऐसा एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो कि आपका परफेक्ट रूट नहीं है। तो इस चीज को हम फिर जो सॉल्व करते हैं वो हम रैशनलाइजेशन के थ्रू करते हैं, उसी को हम फिर रैशनलाइजेशन करना कह देते हैं। ठीक है, एक बात आपको ये समझ आ गई। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे मैंने आपको दे दिया, बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है, प्यार से समझना है इसको, फुल कंसंट्रेशन के साथ समझना। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया यहाँ पे, छोटा सा मैंने आपको यहाँ पे क्या दे दिया, एग्जाम्पल दे दिया, ताकि आप लोगों की बॉन्डिंग बनी रहे। ध्यान से देखना, ठीक है, थोड़ा कंसंट्रेशन करना। ये मैंने एक दिया आपको कि वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन रूट टू माइनस वन, ये ऐसा एक्सप्रेशन है। जो ये रूट टू है ये सिर्फ टू का रूट है ना, ये हो गया आपका वन बाई रूट टू माइनस वन। तो ऐसे आपने एक्सप्रेशन देखे होंगे, इसको अब मैं सॉल्व करूंगा तो उसी को मैं क्या कहने जा रहा हूँ, रैशनलाइजेशन कहने जा रहा हूँ। ठीक है, रैशनलाइजेशन में आपको करना क्या है कि अपॉन में जो भी रूट वाली फॉर्म होती है वो नहीं होनी चाहिए। न्यूमरेटर में होगा तो चलेगा, जब तक वो डिनोमिनेटर में है तब तक समझना कि हमारा आंसर अभी क्लियर नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो ये डिनोमिनेटर में रूट वाली फॉर्म होती है जो कि परफेक्ट रूट नहीं है, ठीक है, जो कि परफेक्ट रूट नहीं है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर आपने जरूर ये चीज देखी होगी। अब हमें करना क्या होता है, ध्यान से समझना आप, ठीक है, समझने की बारी आप है। जब भी मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा, ठीक है, जिंदगी में जब भी आप इसको सॉल्व करने जाओगे, आपको क्या करना है, पहले अपॉन में देख लो, अपॉन में क्या है, रूट टू माइनस वन है, रूट टू माइनस वन है। तो मैं क्या करूंगा, मैं न्यूमरेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी रूट टू प्लस वन से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। आई रिपीट, जब भी आपको ऐसा दिखे कि डिनोमिनेटर में ऐसा ये नॉन परफेक्ट रूट वगैरह चल रहा है, आपको क्या करना है, इसका जो साइन होगा उसके अपोजिट वाले साइन से न्यूमरेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी क्या कर लोगे, आप मल्टीप्लाई कर लोगे। साइन यहाँ पे माइनस है, आप प्लस वाले से करोगे। रूट टू माइनस वन है, आप रूट टू प्लस वन से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। एक बात इसको समझ लो। तो मैं देखो, वन को मैंने क्या कर दिया, जो न्यूमरेटर था उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, रूट टू माइनस वन से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी रूट टू प्लस वन से करोगे, क्योंकि नीचे माइनस है तो प्लस वन से करोगे। ओके सर, फिर डिवाइडेड बाई, नीचे क्या था, रूट टू माइनस वन था, तो मैंने इसको भी क्या कर दिया, रूट टू माइनस वन को, रूट टू माइनस वन ऑलरेडी था, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किससे करा, रूट टू प्लस वन से मल्टीप्लाई करा। एंड ये चीज मैं आपको बार बार बता चुका हूं, जब भी हम, आपके पास कोई फ्रैक्शन वाली फॉर्म होती है जिसमें कि न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर होगा, अगर हमने उन दोनों में से किसी एक को भी, अगर मैंने उन दोनों में से किसी एक को भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो मैंने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे न चाहते हुए भी डिनोमिनेटर को भी एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि वो बैलेंस बना रहे, है ना, नहीं तो क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा ना। मान लो अगर मैंने ए को मल्टीप्लाई करा टू से, ए अपॉन बी मेरे पे फ्रैक्शन थी, ए को मल्टीप्लाई करा मैंने टू से और बी को नहीं करा, तो ये तो क्वेश्चन ही चेंज हो गया ना। पहले फ्रैक्शन थी ए बाई बी, अब फ्रैक्शन हो गई टू ए बाई बी, तो ये तो क्वेश्चन ही हमने चेंज कर लिया। लेकिन अगर मैंने यहाँ भी टू से कर दिया तो बात बराबर ही है, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों को क्या कर लेते हैं, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि सर आप बहुत ही स्लो चल रहे हो, है ना, कि सर आप बहुत ही स्लो चल रहे हो, इतना स्लो क्यों चल रहे हो। तो बिल्कुल फोकस बनाए रखना, इधर उधर का मत सोचना, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। फिर देखो, इतना तो आप सब लोग समझ रहे हो कि सर अगर मैं इस वन को रूट टू प्लस वन से, अब देखो ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, अगर मैं वन को रूट टू प्लस वन से मल्टीप्लाई करूंगा, ऑब्वियसली सर मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे यही मिलेगा, रूट टू प्लस वन ही मुझे मिलेगा। ये बात भी सबको क्लियर है, मुझे क्या मिलेगा, रूट टू प्लस वन मिलेगा। अब यहाँ की बात करते हैं, रूट टू माइनस वन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रूट टू प्लस वन, तो ये सिंपल सा एक लॉ होता है, आप आगे भी पढ़ोगे कि जब भी ऐसा मल्टीप्लाई होता है, इस रूट टू का मल्टीप्लाई
इस रूट टू का जो मल्टीप्लाई होगा, इस रूट टू का जो मल्टीप्लाई होगा वो इस रूट टू से होगा, इस रूट टू का मल्टीप्लाई इस वन से भी होगा, फिर इस वन का मल्टीप्लाई इस रूट टू से भी होगा, एंड इसी वन का मल्टीप्लाई फिर इस वन से भी होगा। ये चीज आपने जरूर पढ़ी होगी, या ऐसा एक्सप्रेशन देखा होगा, कई बार ऐसा लिखा रहता है एक्स मल्टीप्लाइड 3 + y, ऐसा लिखा होता है। हम क्या कर देते हैं, एक्स को 3 से भी मल्टीप्लाई करोगे, एक्स को वाई से भी मल्टीप्लाई करोगे। इज इट क्लियर, बताओ। ये सबने पढ़ा है, ये बात सब लोगों को क्लियर है नहीं है? ये बात सब लोगों को क्लियर है कि नहीं है? ये चीज आपने जरूर से जरूर पढ़ी होगी, ठीक है सर, पढ़ी है। तो वही चीज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस रूट टू का मल्टीप्लाई इस रूट टू से भी होगा एंड वन से भी होगा, फिर वन का मल्टीप्लाई रूट टू से भी होगा और वन से भी होगा। तो चलो पहले मैं रूट टू का मल्टीप्लाई रूट टू से कर रहा हूँ। अभी मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, आप भी पूरे लिखना है, तब कि आपको समझ आए। मैंने क्या कर दिया, मैंने इस रूट टू का मल्टीप्लाई मैं पहले कर रहा हूँ, मैंने इस तरीके से लिख रहा हूँ ताकि आपको चीज क्लियर रहे। रूट टू का मल्टीप्लाई मैं रूट टू से कर रहा हूँ, ये भी प्लस में है, ठीक है। तो मैं एक बार पूरा एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूँ कि मैं रूट टू का मल्टीप्लाई रूट टू से भी कर रहा हूँ एंड प्लस वन से भी कर रहा हूँ। ऐसे में थोड़ी और आसानी हो जाएगी, ठीक है। फिर बीच में क्या है, ये -1 है, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, इस -1 का मल्टीप्लाई मैं इस रूट टू से भी कर रहा हूँ एंड प्लस वन से भी कर रहा हूँ। होप ऐसे में आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी। मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं डायरेक्ट करवाऊंगा आप परेशान हो जाओगे। एक बारी समझ जाओगे फिर डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है सर। फिर मैं उसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ, रूट टू प्लस वन था, जो न्यूमरेटर में तो रूट टू प्लस वन ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही चलेंगे। यहाँ देख लो जरा, अब मैं इस रूट टू का मल्टीप्लाई रूट टू से कर रहा हूँ, लिसन माय वर्ड केयरफुली। रूट टू का मल्टीप्लाई मैं रूट टू से कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोग ही मुझे बताओ, ये टू था, अगर मैं टू का मल्टीप्लाई टू से करता था तो मैं इसको ऐसा लिख सकता था, टू स्क्वायर लिख सकता था, ठीक है, टू स्क्वायर लिख सकता था। ऐसे आप रूट टू को जब रूट से टू से मल्टीप्लाई करोगे आप उसे स्क्वायर की फॉर्म में लिख लो। अब मैं ये आपको जानबूझ के लिखवा रहा हूँ, मैं स्टेप मैंने ये जानबूझ के आपका यहाँ पे एक ज्यादा कर लिया। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि रूट टू इंटू रूट टू टू होता है, बट मैं जानबूझ के लिखवा रहा हूँ, आगे ये आपको कई बारी आएगा। एक बारी मैं लिख ले रहा हूँ कि हमने रूट टू को मल्टीप्लाई करा रूट टू से, रूट टू को मल्टीप्लाई करा रूट टू से, एक एक स्टेप पे चल रहा हूँ। फिर आगे क्या था, ये प्लस माइनस का ध्यान रखना, ये रूट टू प्लस में है एंड ये वन प्लस में है, प्लस प्लस का तो प्लस ही होना है, एंड रूट टू इंटू प्लस वन करोगे आपको क्या मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है सर, फिर मुझे रूट टू ही मिलेगा। बीच में ध्यान रखना कि ये किसका साइन था, ये प्लस का साइन था, तो बीच में प्लस आएगा। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्लस रूट टू। बताओ, ये बात सबको क्लियर हो गई? ओके। फिर देख लो, ये यहाँ पे -1 है, -1 का मल्टीप्लाई रूट टू से होगा, 1 इंटू रूट टू करोगे माइनस रूट टू मिलेगा, वो भी लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे यहाँ पे, अब क्या है यहाँ पे माइनस रूट टू आया, -1 का मल्टीप्लाई मैंने रूट टू से करा तो क्या आया, माइनस रूट टू आया। फिर यहाँ पे देखो, ये -1 था, इसका मल्टीप्लाई हम प्लस वन से करेंगे तो माइनस प्लस का माइनस होगा, एंड वन वन जा कितना हो जाएगा, एंड वन वन जा कितना हो जाएगा, वन वन जा यहाँ पे कितना हो जाएगा, वन ही हो जाएगा। ये बात भी आप लोगों को आई एम श्योर क्लियर हो गई होगी। इसको भी लिख लेते हैं, तो रूट टू -1 हो जाएगा। बोलो, इतनी बात सबको समझ आई? इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ, ठीक है। ओके, समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। फिर देखो, अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करना जा रहा हूँ, जी ऊपर तो अभी ऐसे ही रहेगा आपका, रूट टू प्लस वन ही रहेगा, अपॉन में आप थोड़ी देख लेते हैं। जब भी हम रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे, या जब भी, अभी मैं आपको आगे भी नोट में लिखवा लेता हूँ एक बार, इसको थोड़ी आप अलग पे नोट में लिख लो, अलग पे, यहीं पे जो अलग पे लिख लो, नोट में आप लोग लिख लोगे कि ये मेरे पे रूट टू है। जब भी मैं रूट टू का मल्टीप्लाई रूट टू के साथ करूंगा तो मुझे टू मिलेगा, ठीक है। इसको से कर लो, या कहीं पे ऐसा भी लिखा हो, रूट टू इंटू रूट टू को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि रूट टू का स्क्वायर, है ना, एक्सपेंशियल फॉर्म में लिख सकता हूँ कि मेरे पे दो रूट टू थे, मैंने उसकी पावर को टू लिख लिया। ओके, अगर मैं इसको आंसर निकालूंगा मुझे टू मिलेगा। कोई भी मान लो आपके पास ऐसा रूट फोर है, इंटू में आपके पास रूट फोर है, इसका आंसर हमेशा फोर आएगा। इसको सॉल्व करोगे आंसर फोर आता है, आंसर क्या आता है, फोर आता है। या ऐसा भी आप समझ सकते हो, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा, रेडिकल में हमने एक दो लॉ पढ़े थे, यहाँ पे भी ऑर्डर सेम है, यहाँ भी ऑर्डर सेम है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो ऐसा समझ रहे, फोर इंटू फोर होगा, फोर फोर जा कितना हो गया, 16 हो गया, एंड 16 का स्क्वायर रूट निकालोगे आपको फोर मिलेगा। समझ रहे हो ना, ऐसा भी आप समझ सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये नोट में ध्यान रखना, जब भी आप किसी रूट वाले नंबर को उसी से करोगे, स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, उसका स्क्वायर है, आपको सीधे सीधे वो नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे भी देख लो, रूट टू इंटू रूट टू मैंने करा तो मुझे क्या मिल गया, फोर मिल गया, ठीक है। सॉरी, मुझे क्या मिल गया, टू मिल गया। ओके, ठीक है। फिर बीच में ये प्लस का साइन है,
बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, अभी रुको, यहीं पे मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। रूट इंटू रूट टू करा तो क्या हो गया, 2 हो गया, ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे ये प्लस रूट टू है एंड ये माइनस रूट टू है, दोनों एक जैसे हैं, आपको पता है। लाइक टर्म क्या हो सकते हैं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ऑब्वियसली सर हो सकते हैं। तो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। रूट टू में से रूट टू माइनस करोगे, आंसर 0 हो जाएगा। या ऐसा समझ लो, ये तो आपको पता होगा, सेम नंबर प्लस में है, सेम नंबर माइनस में है, तो सर डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन 0 हो गया, ठीक है, लिखने की जरूरत तो नहीं है। ओके, क्या बचा यहाँ पे, -1 बचा। हो गया सॉल्व, कहाँ था और कहाँ सॉल्व हो गया। ओके, फिर देखो ऊपर तो यही रहेगा, ऊपर का हम कुछ नहीं कर सकते, रूट टू प्लस वन रहेगा एंड अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 माइनस वन करोगे आपको 1 मिलेगा। और जैसे आपने देखा, आपने नीचे से रूट को हटा लिया, ऊपर आप उसको कर सकते हो, उसका जो रेडिकल वाली फॉर्म बना के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यही हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है, फाइनल आंसर आ जाता है कि ठीक है भाई, हमने इसको रैशनलाइज कर लिया है। अब बताओ, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। आप बोलोगे कि सर हम इसको डिवाइड भी तो कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 1 से डिवाइड करोगे, 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो वही तो आपको मिलेगा, रूट टू प्लस वन ही मुझे मिलेगा। तो यही मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो रूट टू प्लस वन, ठीक है, ये होगा। अब यहाँ ऐसा मत बोल देना कि सर अपॉन रूट टू माइनस वन था, तो तो क्यों ना डायरेक्ट उसको रूट टू प्लस वन कर दें, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये तो यहाँ पे आंसर करके आ रहा है, और जगह देखेंगे क्या आएगा। ठीक है, तो ये आपका काम आ सकता है। प्रॉपर क्वेश्चन तो कम चांसेस है, लेकिन जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, हो सकता है कि वहाँ पे आपको ये काम आए, क्योंकि वहाँ पे जब हम फैक्टराइजेशन कर रहे होंगे, जो भी आइडेंटिटीज वाले आएंगे, एक दो जगह पे ये लॉजिक रहेगा, है ना, तो वो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। ठीक है, ओके, अभी और क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखो। एक बारी मैं फिर बोल रहा हूँ, एक बारी मैं फिर बोलो, ध्यान से, अभी कॉपी बंद मत करो, साइड में रखो। एक बारी जो मैंने बोला उसको रिकॉल करते हैं, ठीक है, सब ध्यान से, मेरे जहां मैं पेन चलाऊंगा वहां देखना, जहां मैं पेन चलाऊंगा वहां देखते रहना सारे। सबसे पहले देख लो, हम रैशनलाइजेशन पढ़ रहे थे, इसका मतलब सिर्फ ये है, जब भी आपके पास कोई रूट वाला एक्सप्रेशन होगा, उसके अंदर कोई ऐसा नंबर होगा जिसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उसी को हम सॉल्व करने के लिए रैशनलाइजेशन कह देते हैं। खास तौर पर तब जब वो डिवाइड में होता है, डिनोमिनेटर में होता है। हमने क्या करना है, जो ये रूट टू माइनस वन था, हमने इसका अपोजिट साइन वाला, रूट टू माइनस वन है तो रूट टू प्लस वन, अगर यहाँ पे रूट टू प्लस वन होगा तो मैं रूट टू माइनस वन लूंगा। तो मैंने रूट टू प्लस वन लिया, उसी से मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, कर लिया। वन को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे आपको वही मिलेगा, रूट टू प्लस वन। फिर मैंने इस रूट टू का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी होगा, वन का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी होगा, वही मैंने लिख लिया। रूट टू का मल्टीप्लाई रूट टू से करा तो आंसर क्या आता है, आंसर टू आता है, ठीक है। एंड फिर देखो, रूट टू का मल्टीप्लाई वन से करो, ओके, फिर क्या था, माइनस वन का मल्टीप्लाई रूट टू से करोगे, माइनस वन का मल्टीप्लाई रूट टू से करोगे तो ऑब्वियस सी बात है माइनस रूट टू आएगा, जो कि आपका यहाँ पे माइनस रूट टू आ चुका है, समझ रहे हो, समझ रहे हो बात, ओके। एंड फिर क्या है, माइनस वन का मल्टीप्लाई प्लस वन से करोगे, ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा, माइनस वन मिलेगा, जो कि है। फिर आप इसको सॉल्व करोगे, रूट टू इंटू रूट टू करोगे, टू मिल गया, प्लस टू एंड माइनस टू, ये तो आपका क्या होगा, चाहो तो यहाँ पे अपने हिसाब से लिख लेना, यहाँ पे जीरो हो गया होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया होगा, जीरो हो गया होगा। ये बात सबको क्लियर है, जीरो हो गया होगा, क्योंकि रूट टू माइनस रूट टू। जब भी आपको ऐसे सिचुएशन आती है, इनको नोट करके लिखा करो, क्योंकि जब रिवाइज करते हो ना, फिर आपको चीज क्लियर हो जाती है। ये तो क्लियर है, रूट टू माइनस रूट टू तो जीरो ही तो होगा, है ना, रिवाइज करने में बहुत हेल्प हो जाती है, फिर नहीं तो परेशान रहते हो। बस ये हो गया, टू माइनस वन वहां पे आ गया, टू माइनस वन करोगे वन आएगा, वन से डिवाइड करोगे ये आएगा। बताओ, और कोई दिक्कत, और कोई परेशानी, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन ही क्या करे, ये तो एग्जाम्पल दिया अभी हमने, ठीक है, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, क्लियर है। नोट कर लिया तो आगे निकलते हैं, नोट कर लिया तो आगे निकलते हैं, परेशान मत होना इस चीज़ के लिए, ऐसे प्रॉपर क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके पास। लेकिन आपने ना मुझे बाद में परेशान करना था कि सर ये यहाँ पे समझ नहीं आया, इसलिए मैं आपको पहले ही परेशान कर रहा हूँ कि पढ़ लो इसका। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरआईएमसी करना है, जेएनवी सीएचएस जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती हैं, ठीक है,
लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फ़ी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्ज़ाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके, ठीक है। समझ रहे हो ना? चलो तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको दिया मैंने सिंपल, आपको दिया मैंने सेकंड होगा ना ये। सेकंड 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 आपका 2/√3। चलो इसको करो, एंड ज़्यादा टाइम आपको नहीं लेना है, नहीं अभी तो ले लो टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। 2/√3 इसको सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब आपको अपॉन में जो रूट वाला है उसे हटा देना है। यहाँ पे परेशान हो जाओगे, सर ये क्या दे दिया, इसमें तो प्लस माइनस कुछ है नहीं, इसे इसमें तो प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग टाइप का मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा टाइप था, फर्स्ट टाइप में क्या था कि वहां पे √2 -1 था, तो मैंने क्या कर दिया सर, प्लस वाले से कर लिया, मैंने क्या कर दिया, प्लस वाले से कर लिया, ठीक है। यहाँ पे √3 है, तो जब भी ऐसा होगा इस वाले केस में मैंने सीधे सीधे क्या कर देना है, इस वाले केस में मैंने सीधे सीधे क्या कर देना है, इसको इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना है दोनों साइड, ठीक है। दोनों साइड देखो कैसे, मैं क्या करूंगा, मैंने इस 2 को भी मल्टीप्लाई करना है √3 से, एंड इस √3 को भी मल्टीप्लाई करना है √3 से। अब आप बोलोगे कि सर हाउ कैन यू से दैट कि हमें √3 से ही करना है, क्योंकि अपॉन में √3 था, ठीक है, अपॉन में √3 था। अब जो थोड़ी दिमाग लगाना जान रहा है वो समझ रहा होगा कि हम इसे √3 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने देखा जब भी कोई रूट वाला नंबर सेम रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वहां से रूट हट जाता है और सिर्फ वो नंबर आ जाता है, तो हो तो जाएगा वो सॉल्व, ठीक है। इसलिए हमने वही नंबर लिया। अब करो इसको, आगे प्रोसीड करो, आगे प्रोसीड करो। भाई देख लो दिक्कत कहीं नहीं आएगी, ठीक है, वो मेरी गारंटी है, दिक्कत कहीं नहीं आएगी आपको, जो मैं करवा रहा हूँ ना कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल स्टेप वाइज मैं चल बिल्कुल जीरो से करवा रहा हूँ। दिक्कत उसी को आएगी जो कभी इधर कभी उधर करेगा, है ना। और वो कभी लपेटे में आएगा तो फिर देख लेना। दो दो आंसर आने लग गए, ठीक है। इतना कर लिया, इतना तो आप सब लोग कर रहे होंगे कि सर इसका तो मैं फिलहाल कुछ नहीं कर सकता, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 2√3, ये मल्टीप्लाई है, कहीं पे डॉट भी लिखा होगा, तो आप परेशान मत होना। √3 करोगे, अब मैं डायरेक्ट 3 लिख लूँ, लिख लूँ 3, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, क्योंकि हमने अपॉन में से रूट वाली टर्म हटा दी, ऊपर तो रहेगा ही, ठीक है। तो 2√3/3 आपका आंसर आएगा, 2√3/3 आपका आंसर आएगा, बताओ। इसको नोट में लिख लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये √3 × √3 को नोट में लिख लेना, कई बारी मैं लिखवा रहा हूँ,
क्योंकि आगे जब आप रिवाइज करोगे अगर आपने ये चीज़ ना लिखी होगी या तो आपको फिर याद ही रखना पड़ेगा, है ना? वैसे तो याद हो ही जाएगा लेकिन कई बार ही नहीं होता है। √3 इंटू √3 या तो इसका CSA 3 कर लो या इसको अपने नोट में ऐसे भी लिख लो, इसका मतलब CSA 3 हो जाएगा। या इसको अपने नोट में आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ये 9 हो गया होगा तो इसका 3 आएगा, ऐसा आप इसे लिख सकते हो। डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से लिखना चाह रहे हो। नहीं 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 नहीं, कैंसिल नहीं हो सकता। क्या कैंसिल होगा? कैंसिल किसको करोगे? भाई भाई भाई, ज्यादा ही दिमाग लगा लिया। इतना भी नहीं लगाना है दिमाग। इतना दिमाग नहीं लगाओगे यार। इतना समझ लो। अगर अगर मैंने √3 से √3 कैंसिल कर दिया तो भाई वही तो क्वेश्चन बन गया। बहुत गंदा बोलते हो। इतना भी इतना भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, समझ तो आ रही है ना चीजें। समझ तो आ रहा है ना। कोई नहीं कोई नहीं। मजे लो, आगे चलो। हो गया। अपॉन में रूट नहीं चाहिए। ठीक है। कुछ भी रखो, अपॉन में रूट होना ही नहीं चाहिए, बस ऐसा है मेन आपका मकसद है। ठीक है कि अपॉन में रूट वाला नहीं रहना चाहिए। ठीक है। ओके। चले आगे। अब बोलो और क्वेश्चन। अब बोलो और क्वेश्चन तो। अब नहीं बोलोगे? अभी तक तो बड़े चौड़ में बोल रहे थे कि सर क्वेश्चन दो। अब क्यों नहीं बोल रहे तुम लोग क्वेश्चन दो? क्यों नहीं बोल रहे आप क्वेश्चन दो? कोई नहीं, अभी तो सीख रहे हो। मेरी बात का गलत मतलब मत दिखाना। चलो, इस क्वेश्चन को करोगे, इस क्वेश्चन को करने में आपको आनंद आएगा। ठीक है। हो सकता है इस क्वेश्चन को करने में आपको आनंद की अनुभूति हो कि भाई हमने अपने आप करा, क्योंकि उसी के जैसा क्वेश्चन है। 1/1 ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। 1/3 प्लस √2। 1/3 प्लस √2 ये तो हो ही जाएगा आपसे, क्योंकि सेम फर्स्ट वाला जैसा है। तो थोड़ा साइन का ध्यान रखोगे। अब जो इसको गलत देखो, एक बात मेरी ध्यान से सुन लो। इसमें सिर्फ रूट आ रहा है, बाकी सारी की सारी सिंप्लीफिकेशन वाले इसमें टर्म्स है। कि प्लस माइनस का ध्यान रखोगे बस। आपको सिर्फ दो बात का ध्यान रखना है कि √2 कोई भी रूट वाले सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा। रूट हटा दो, सीधे एक नंबर लिख लो बस। और प्लस माइनस का ध्यान रखो, और कुछ है ही नहीं इसमें। और कुछ है ही नहीं इसमें। चलो बताओ। समझ तो आ रहा है ना यार, दिक्कत तो नहीं है? समझ तो आ रहा है ना? देखो, पूछने के लिए घबराना मत कोई भी चीज़। भले मैं थोड़ा फनी वे में वो कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ी तगड़ा वाला रहता है। ठीक है। तो इसलिए पूछने के लिए बिल्कुल भी हेजिटेट मत होना, ठीक है? चाहे तुम लोग ये बात भी पूछो कि सर 2+2 4 लिखा है मैंने, कि कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं बोलूँगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हालाँकि वो अलग मैटर है, मैं थोड़ा वहाँ पे हँसी मज़ाक करूँगा, लेकिन परेशान मत होना। कितना भी छोटा डाउट हो पूछ लेना, नहीं तो चीज़ क्लियर नहीं होगी, है ना? कहीं भी, चाहे आप स्कूल में पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, जब भी आपको कोई भी कितना भी छोटा डाउट होता है ना, बिल्कुल विदाउट हेजिटेट पूछा करो। क्योंकि जब तक पूछोगे नहीं ना, तब तक समझोगे नहीं। समझ रहे हो? और उनके बारे में नहीं सोचना है कि यार और क्लास में क्या बोलेंगे कि ये कितना छोटा डाउट पूछ रहा है ना? कई लोग होते हैं, अगर आपको यहाँ भी लग रहा है कि सर हम मतलब ऐसे पब्लिकली नहीं पूछ पा रहे हैं, तो प्राइवेट कर दिया जाएगा वो, मतलब प्राइवेट का भी ऑप्शन आता है ना, ठीक है? कि वो सिर्फ आपकी चैट मुझे ही शो होगी, वैसा भी कर लेंगे। या आपके पास फिर एनी टाइम डाउट तो रहता ही है ना, कभी भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मेन चीज़ है कि आपको हेजिटेशन की वजह से ये ना हो कि हम सीख नहीं पा रहे हैं। ऑल राइट।
3 - √2/7, ठीक है, एक आंसर है 3 - √2/7, ठीक है। केशव का है 3 - √2/7। और लोग। हो गया, मैं कर लूँ। देखो इतना तो हर किसी ने करा है, ये तो आई एम श्योर, मैं लिख के दे सकता हूँ, इतना हर किसी ने करा कि सर हमने वन को मल्टीप्लाई करा होगा, वन को मैंने मल्टीप्लाई करा होगा, वन को मैंने मल्टीप्लाई करा होगा 3 - √2 से, इतना सब ने करा है। फिर आपने बोला होगा सर ये 3 + √2 था और इसको मैंने मल्टीप्लाई करा होगा, किससे करा होगा मैंने मल्टीप्लाई, इसे मैंने मल्टीप्लाई करा होगा 3 - √2 से। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि हर किसी ने ऐसा करा होगा, ठीक है सर। फिर अब इतना भी हर किसी ने करा होगा कि सर वन से मल्टीप्लाई करना है, हमने इसे वन से मल्टीप्लाई करना है, तो डेफिनेटली ये क्या आया होगा, ये तो यही मुझे मिला होगा, 3 - √2 ही मुझे मिला होगा, ठीक है सर। ओके। फिर जब मैंने 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा, ध्यान से देखना, मैंने 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा, तब डायरेक्ट कर लूँ। 3 को 3 से करा तो 3 3 जा 9 हो गया। 3 से मैंने -√2 से करा तो क्या आ जाएगा, 3 - 3 - 3 √2, ये बीच में मल्टीप्लाई टाइप का होगा, ठीक है। 3 - √2, या ये समझ लो कि हम पे 3 √2 है, मेरे पे जो √2 है वो 3 है, ऐसा समझ लो। ओके। फिर मैं +√2 का मल्टीप्लाई 3 से कर रहा हूँ, +2 रूट का मल्टीप्लाई मैं किससे कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 से कर रहा हूँ, किससे, +2 रूट का मल्टीप्लाई मैं किससे कर रहा हूँ, 3 से कर रहा हूँ। तो इसे करूँगा मैं, तो ये मैं इसे क्या लिख लूँगा, ये प्लस में, ये भी प्लस में, तो मैं इसे क्या लिख लूँगा, +3 का मल्टीप्लाई √2 से करा तो वो ऐसे ही बन गया 3 √2। एंड 99% केसेस में जो ये बनता है ना, वो प्लस माइनस वाला बनेगा ताकि वो कैंसिल आउट हो सके, ठीक है। फिर ये देखो, आपको √2 का मल्टीप्लाई आपने -√2 से करा, समझ आ रहा है ना, एक एक स्टेप लिखना होगा, बता देना। +√2 का मल्टीप्लाई मैं -√2 से कर रहा हूँ, आपने वहाँ पे रूट हटा देना है एंड वो नंबर लिख लेना है। ध्यान रखना साइन का माइनस है या प्लस है, प्लस माइनस का माइनस होगा एंड ये 2 हो गया होगा। फिर आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर है कि सर इसको तो मैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कैंसिल कर सकता हूँ, किसको, 3 √2 प्लस में है, 3 √2 प्लस में है, माइनस में है एंड ये प्लस में कट सकते हैं। मेरे पे बचेगा वहाँ पे क्या, मेरे पे जो बचेगा वो बचा मेरे पे क्या, 3 - √2 डिवाइडेड बाई 9, वो तो जीरो हो गया, -2। एंड वेरी गुड, आपके आंसर बेहतरीन आए। 3 - √2, 9 - 2 करोगे 7, एंड यही आपका क्या है, आंसर है, यही आपका क्या है, आंसर है, 3 - √2 डिवाइड बाई 7। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो यार। 3 - √2 डिवाइड बाई 7, ये होगा भाई आपका आंसर। ये क्लियर हो गया, ये स्टेप में कोई दिक्कत है तो बताओ, अगर इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना है तो वैसा भी मैं लिख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं ये मान के चल रहा हूँ तुम लोग प्रो हो, तो इतना तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, इतना तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। बताओ। ठीक है, क्लियर है। ओके। इतनी बात आपने समझ ली। अब मैं यहाँ पे इसका और एक शॉर्ट मेथड बताऊंगा आपको, ठीक है। आपने एक आइडेंटिटीज पढ़ी होगी 7th क्लास में, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी 7th क्लास में शायद, अगर आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी है कि a² - b² ये होता है a + b × a - b, ये आइडेंटिटी पढ़ी है, a² - b² a + b × a - b, ठीक है। या इस तरीके से ये ऐसा भी लिखा होगा, a + b मल्टीप्लाई हो रहा है a - b से, तो सर इसका आंसर आएगा a² - b²। अगर आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी है, अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इस आइडेंटिटी को इस वाली आइडेंटिटी से कंपेयर करते हैं, आपका आंसर और शॉर्ट होगा, आपका आंसर और शॉर्ट होगा, आप बोलोगे हाँ सर अब तो ये और इजी हो रहा है। पहले मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, कभी अगर आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन भी ना मिले, ऐसा वाला एक्सप्रेशन ना मिले, तो आप इस तरीके से जैसा मैंने कॉन्सेप्ट बताया वैसे जा सकते हो। वैसा नहीं है तो आप इस तरीके से तो जा ही सकते हो। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट उसके थ्रू करवाता हूँ, ये तो मैंने आपको यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। इसी क्वेश्चन को मैं अब आपको उसके थ्रू करवाता हूँ, इसी क्वेश्चन को हम उसके थ्रू कर लेते हैं एक बारी, ठीक है। देखो हम पे क्वेश्चन क्या था, इसी को मैं कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन था मेरे पे कि 1/3 + √2 था। इतना सर मुझे पता है कि मैंने ऊपर भी क्या कर देना है, इसके अपोजिट वाले साइन से मल्टीप्लाई कर देना है 3 - √2 से, एंड नीचे मैंने क्या कर देना है, इसके अपोजिट वाले साइन से जो बीच में साइन होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है 3 - √2 से। करना मुझे कुछ नहीं है, ये तो 3 - √2 ही हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हुआ है। इसको एक बारी चेक कर लो, ये क्या है, इसको ऐसा लिख लो, इसको ऐसा लिख लो कि सर ये है ए प्लस ये है बी,
ओके, मल्टीप्लाई हो रहा है एंड ये है a माइनस बी। क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे a लिखा है, यहाँ पे भी a लिखा है, इट मीन्स a सेम है, इट मीन्स वैल्यू सेम है। यहाँ भी देखो 3 है, यहाँ भी देखो 3 है। ओके सर, यहाँ पे फिर प्लस है, माइनस है, b है √2, b यहाँ पे √2, सेम सेम चल रहा है। और ये जो आइडेंटिटी का मतलब क्या है सर? आइडेंटिटी का मतलब है कि वो हर जगह सेम हमेशा फिट बैठेगी, ठीक है, अगर ऐसा एक्सप्रेशन होगा तो। ठीक है, इसकी मीनिंग मुझे पता रहती है कि a प्लस बी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है क्या? ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बात सबको क्लियर होगी। a क्या है? a है मेरे पे 3, तो मैं सीधे लिख लेता हूँ सर 3 का स्क्वायर। ओके, फिर बीच में माइनस है b का स्क्वायर। b क्या है? √2 है, तो मैं क्या कर लूंगा यहाँ पे √2 का स्क्वायर कर लूंगा। अब सिंपल हो तो गया 3 माइनस √2, इसका तो आप कुछ नहीं करोगे, इसको आप ऐसे रखोगे। ठीक है, इसको इसको हम ऐसे रखेंगे, 3 माइनस √2 को मैं ऐसे रखूंगा। अपॉन में देख लो, 3 का स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन, √2 का स्क्वायर मतलब 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको आंसर मिला। इससे पहले वाले क्वेश्चन भी अब आप इस तरीके से समझ सकते हो, आपको और आसान मिल जाएगा। ये वाला भी इसमें तो नहीं है, इस वाले में होगा। इसमें होगा देखो a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, उस हिसाब से आप इसमें जा सकते हो। अब आपको थोड़ा और एक स्टेप आसान लग रहा होगा कि हाँ सर ये तो बढ़िया ही चीज़ है, ये तो समझ गए थे ना पहले। ओके, ठीक है भाई लोगों, समझ आ रहा है सबको? बहुत बढ़िया, चलें आगे। अब तो कर लोगे। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट चलें। इसको मैं क्लियर ही कर देता हूँ। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर नंबर आया यार ये 2 3 4। ये क्वेश्चन है आपका। हाँ हाँ हाँ, जा रहे हैं 5 डिवाइडेड बाई, इन्हीं क्वेश्चन को करना है, ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 3 माइनस √5, 5 डिवाइड बाई 3 माइनस √5, √3 माइनस √5, इसको करना है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैं आपके लिए बनाना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बढ़ जाए। सिंपल है, कर लोगे? सिंपल है, कर लोगे? बताओ। चेक सबने कर लिया कि हमें करना क्या है। आप जैसे ये डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन देखोगे, आई एम श्योर आप इजीली डिटेक्ट कर लोगे कि मुझे करना क्या है, कि मुझे करना क्या है। ठीक है, पहला स्टेप मैं लिख लेता हूँ क्योंकि आपने भी लिख लिया होगा, डेफिनेटली आपने भी लिख लिया होगा कि मैं 5 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे? मल्टीप्लाई करूंगा किससे? √3, माइनस है तो प्लस से कर लूंगा, +5। ठीक है, और इसे भी करूंगा, √3 - 5 था, √3 माइनस √5 था, इसको भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे? मल्टीप्लाई करूंगा √3 उसके अपोजिट वाले साइन से, +5 से। ओके, 5 का मल्टीप्लाई करना है, 5 का मल्टीप्लाई करना है आपको। तो 5 का मल्टीप्लाई √3 से करोगे तो इसे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, इसे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 5 डॉट मतलब मल्टीप्लाई √3, फिर बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन, 5 इसको भी आप ऐसे लिखोगे 5, इसको भी आप ऐसे लिखोगे 5 मल्टीप्लाई √3, सॉरी √5 है, √5। इतना काम आपने आराम से कर लिया होगा, इतना काम आप लोगों ने आराम से कर लिया होगा। ठीक है, इसको देख लो फिर, ये तो a माइनस भी a प्लस बी वाला है, √3 इंटू √3 करोगे आपको से 3 मिल जाएगा, फिर प्लस माइनस का तो वो माइनस ही आएगा, √5 इंटू √5 मिलोगे आपको क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। ठीक है, तो 3 - 5 करोगे आपको क्या मिल जाएगा? -2 मिल जाएगा। बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? तो 5 √3, 5 √5 अपॉन में 2 आपका ये बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि 5 डॉट √3 प्लस, या सीधे भी लिख सकते हो 5 √5। ठीक है, अपॉन में क्या है? -2 है। एंड जनरली हम इस -2 को ऊपर लगा लेते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया होगा, इस माइनस का मतलब है वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, हम उसे बीच में ही लिख लेते हैं कि वो दोनों में है। तो 5 √3 प्लस 5 √5 डिवाइडेड बाई 2, ये माइनस में है, ये आपका आंसर आया था ऐसा। अब फिर यार देखो, अगर आप यहाँ पे इसको देख के √3 इंटू √3 करा 3 आया, √5 प्लस √5 करा 5 आया, 3 - 5 को अगर आप 2 लिख रहे हो, नॉट गुड। क्योंकि इतना सिंप्लीफिकेशन बेसिक वगैरह यार आप लोगों ने देखा है, तो गाइज मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ये सिली मिस्टेक्स अब ना कर रहे हों। ठीक है, ये सिली मिस्टेक्स अब आप नहीं कर रहे होंगे, मैं ये मान के आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देख लो।
अब बोल रहे होंगे हाँ सर, धीरे धीरे हो रही हैं चीज़ें। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये वाला कर लो। वन अपॉन, बस सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी इतना लंबा चौड़ा आपको इसमें कॉन्सेप्ट तो कई सारे रहते हैं। 1/7 + 3√2, इसका सही आंसर देना। इसका सही आंसर देना आप, क्योंकि इतना अब आपने सारी चीज़ें समझ ली, अब कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मतलब कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगी। अब इसी में आपको उलट पुलट करके वो करना है। बताओ। ऐसा नहीं है यार कि समझ नहीं आता है, बस ये है कि थोड़ा किसी को जल्दी समझ आता है और किसी को लेट समझ आता है ना? किसी को एक ही बारी में समझ आएगा, किसी को 2 बारी में आएगा, किसी को 3 बारी में आएगा। हो सकता है कोई थोड़ा उस लेवल पे ना हो, उसको 5-6 बारी में भी समझ ना आए, है ना? लेकिन हो सकता है उसको 7वीं बार समझ आ जाए, और जब समझ आए, हमेशा के लिए समझ आएगा। है ना? तो उसमें परेशान मत होना कि आपको कोई चीज़ कभी-कभार लेट समझ आ रही है, ठीक है? क्योंकि यार अच्छी चीज़ को होने में टाइम लगता है। अगर आप चाह रहे हो कि यार नहीं हमें हल्का-फुल्का ही करना है, तो फिर आप जल्दी-जल्दी कर सकते हो, रट-वट के कर सकते हो। लेकिन अगर आपको स्टेबल तरीके से चीज़ों को सीखना है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको टाइम देना पड़ेगा उन चीज़ों पे, उनको आपको सीखना पड़ेगा, उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो चीज़ क्लियर होंगी। जब आप किसी से मिलते हो, आपके फ्रेंड वगैरह बनते हैं, तो आप उनको ईज़िली जान लेते हो। फर्स्ट टाइम तो नहीं जानते होंगे, आप उनसे मिलते हो, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो। जितना टाइम आप स्पेंड करोगे, आप उनके बारे में और जानते हो। सेम चीज़ आपकी स्टडी में है। जितना टाइम आप किसी टॉपिक पे जितना टाइम स्पेंड करोगे, ऑब्वियस सी बात है, आप उस टॉपिक के साथ उतना फ्रेंडली हो जाओगे। अब मैं आपको ये करवा रहा हूँ, हैं? मैं आपको ये करवा रहा हूँ। मेरा भी तो एक लेवल रहा होगा ना कि जब मैं इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँगा, उस टाइम मुझे थोड़ा ये चीज़ क्लियर रही होगी। लेकिन हमने इसके साथ इतना टाइम स्पेंड कर लिया, हमें बस टॉपिक देखना होता है कि हमें क्या करवाना है ना? मैं आपको बस क्वेश्चन देख रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या है, फिर ये सारी चीज़ें अपने आप हो रही हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ ये। कर तो मैं कर तो मैं ही रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, अपने आप हो रही है। समझ रहे हो? तो आपसे भी हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ी यार सीखना पड़ेगा कि सर हमें टाइम स्पेंड करना है उन टॉपिक के साथ, उन कॉन्सेप्ट के साथ। एक लेवल ऐसा आएगा, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं देना पड़ेगा, चीज़ें खुद ब खुद होने लग जाएँगी। ठीक है? तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, मस्त होकर के खाओ, पियो, चीज़ों को करो, ठीक है? पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान करो, छोटों को प्यार करो, और मस्त होकर के ना किसी से ज़्यादा बैर रखो, ना किसी से ज़्यादा वो करो, जो भी है। ठीक है? और हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करो, है ना? बनना नहीं है, मतलब कि अच्छा रियल में होना है ना? औरों को दिखाने के लिए अच्छा नहीं करना है। अपने आप आपको अंदर से सैटिस्फैक्शन होना चाहिए कि हाँ यार मैं ठीक हूँ। मतलब एक जो मोरल होता है ना सोसाइटी में, है ना? कि हाँ भाई कि ये सही है, ऑनेस्ट है, वो चीज़ किया करो। ठीक है? बाकी तो यार पढ़ाई तो होती रहेगी हमेशा, है ना? वो तो हमेशा ही चलनी है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि सब कुछ बंद करके वो कर दें, फिर तो कोई पर्पज़ ही नहीं रहेगा। चलो कुछ-कुछ आंसर आ रहे हैं, लेकिन आंसरों में 7/3√2 ठीक अभी कुछ-कुछ सही आंसर आ रहा है। अब देखते हैं, अब मैं क्या ही बोलूँ तुम लोगों को, अगर आंसर गलत आएगा तो देखते हैं। ध्यान से देखना, सबने करा है, सबने करा है, सबने करा है, सबने करा है कि सर 1 अपॉन सॉरी फिर से, सबने करा है 1 × 7 - 3√2, सबने करा है इतना। फिर अपॉन में, सर सबने करा है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने ये चीज़ नहीं करी होगी। उसने ऐसे करा होगा और उसने ऐसा करा होगा, ठीक है? उसने ज़रूर से ऐसा करा होगा। ठीक है सर, देख लेते हैं, पकड़ लेते हैं चीज़ों को। यहाँ पे आप 1 से इनको मल्टीप्लाई करोगे, आपको पता है हमें वही नंबर मिलेगा, 7 माइनस मुझे यही मिलेगा, 3√2 मिलेगा। अपॉन में चलते हैं ज़रा, अपॉन में देखते हैं कि क्या कहानी चल रही है। ये वही है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है? ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ध्यान से देखना, नया कॉन्सेप्ट हो सकता है आपके लिए। ये ए प्लस बी है, ठीक है? एंड ये यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी है। आगे पीछे ये वाला टर्म आगे यहाँ भी लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। इसका आपको पता है क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। या ऐसा नहीं भी अगर आपको करना है, कॉन्सेप्ट तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, 7 ए है, ए स्क्वायर है, तो वो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। हो गया 7 का स्क्वायर, ओके सर। बीच में प्लस माइनस है तो माइनस आता है, ये चीज़ आपको पता है। 3√2 है, तो यहाँ पे आपको हो सकता है ये बात किसी को पहले से पता ना हो, तो 3√2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? वो चीज़ हमने कर ली। हो सकता है ये बात आपके लिए नहीं हो, इसलिए आपका आंसर थोड़ा इनकरेक्ट हो सकता है। 7 - 3√2 है, 7 का स्क्वायर करोगे,
सर मुझे 49 मिलेगा, माइनस है। अब थोड़ा ध्यान से आपको समझना था, ये 3√2 था, इसका होल स्क्वायर था। जो सर ये स्क्वायर है, ये इस 3 का भी है, √2 का भी है। यहीं पे थोड़ी कहानी खराब हुई होगी, तो ये स्क्वायर इस 3 का भी है, 3 स्क्वायर, एंड ये इस √2 का भी है, √2 का भी है ये स्क्वायर। अब देख लो क्या होने जा रहा है। 7 माइनस 3√2, ये एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 49 भी अभी ऐसे ही रहेगा, माइनस है। 3 का स्क्वायर करोगे आपको क्या मिलेगा? 3 का स्क्वायर करते हो तो क्या मिलता है? 9 ही तो मिलता है। 9 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर करोगे आपको 2 मिलेगा, ये मल्टीप्लाई है बीच में। ओके, एंड आप देख लो क्या है। 7 माइनस 3√2 करा आपने, एंड 49 तो आपका एज इट इज आएगा, माइनस 9 2 जा 18। आई एम श्योर इसके बाद तो आपको लग रहा होगा कि सर हमें माइनस करना है। 7 माइनस 3√2, एंड ये करोगे 9 माइनस 8 करोगे 1, 4 माइनस 1 करोगे 3। तो आंसर ये आना था। ठीक है भाई मुन्ना, ये आंसर आना था। ठीक है, 7 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाई 31। अब आप लोग बोल रहे होंगे, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। आप लोग बोल रहे होंगे सर आपने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया, वहां तक बात ठीक थी, हमें समझ आया, हमें लगा हम अब जो क्वेश्चन आएगा वो कर लेंगे। आपने सेकंड क्वेश्चन करवाया, ठीक है, उसमें एक नई चीज आई, हमने बोला ठीक है चलो सह लेंगे थोड़ा, इसके बाद नेक्स्ट आएगा उसे कर लेंगे। आपने थर्ड क्वेश्चन दिया, उसमें नई चीज आई। आपने फोर्थ क्वेश्चन दिया, उसमें भी थोड़ा नई चीज आई, आई ना, इसमें तो नहीं आई, खैर ये तो ठीक ही था। आपने फिफ्थ क्वेश्चन दिया, उसमें नई चीज आई है। तो बोलोगे कि ये तो काहे खत्म नहीं हो रहा। तो ठीक है कर लो अब। आ रही आवाज, आ रही होगी ना? ऑडिबल हूँ मैं? ठीक है, हो गया, क्लियर है, समझ आ गया। चले आगे, अब तो आगे निकल लेते हैं, अब तो आगे निकल लेते हैं। ठीक है, चले ना? लाउड आ रही है आवाज? दिक्कत कर रही है क्या इसने? अभी आ रही है तेज आवाज? अभी 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 तेज आ रही है आवाज ना? ठीक है, समझ आ रही है, चीजें हो रही है क्लियर? आगे निकले, आगे निकले, आगे निकले। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। इसको कर लेते हैं, बस ज्यादा नहीं, एक तो ही क्वेश्चन है और हो गया, बहुत है। ये कॉन्सेप्ट आपके यूज होंगे। 3 + √7 डिवाइडेड बाई 3 - √7। 3 + √7 डिवाइड बाई 3 - √7, इसका आंसर निकालना है, सिंपल है, हो जाएगा। 3 + √7 डिवाइड बाई 3 - √7। कॉन्सेप्ट आपके पास वही है कि सर जो अपॉन में होगा जो एक्सप्रेशन, उसका साइन चेंज कर दो। साइन चेंज करके जो आंसर आएगा, आई मीन साइन चेंज करके जो नंबर है उसी से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद तो नॉर्मली चल रहा है, मल्टीप्लाई वगैरह ही कर रहे हो, और साइन का ध्यान रखे रहे हो। जो साइन का ध्यान नहीं रखेगा उसका ही उलट पुलट हो जाएगा। रोड पे चल रहे हो ना, है ना, रोड पे जब चलते हो, ड्राइविंग वगैरह करते हो, राइडिंग वगैरह करते हो, ठीक है, साइन का ध्यान नहीं रखोगे,
तो दिक्कत हो जाएगी ना। जाना होगा कहीं, चले जाओगे कहीं। कहीं पे यू टर्न होगा, राइट टर्न होगा, राइट टर्न लिखा होगा, आप इधर चलेंगे। खत्म। टाटा। गुड बाय। गया। ऐसा हो जाएगा फिर। तो इस चीज़ से बचने के लिए साइन को हमेशा ध्यान रखना है। साइन को हमेशा समझा करो क्या साइन है। चाहे वो साइन रोड का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो किसी इंसान का हो। ठीक है। 1 आ रहा है आंसर। बड़ी जल्दी आंसर दे दिया। कहाँ से लाते हो ये कॉन्फिडेंस? कौन सी दुकान में मिल रहा है? सीधे आंसर 1। खत्म। सीधे आंसर 8। खत्म। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? 16 + 6√7/2। एक बार मैं क्वेश्चन क्रॉस चेक कर रहा हूँ, मैंने गलत तो नहीं लिखा। 3 + √7 3 - क्वेश्चन तो सही है। तो आपके आंसर क्वेश्चन से मैच नहीं हो रहे कहीं भी। अच्छा, इसका सही है। केशव का सही है। थोड़ा इनकम्प्लीट है, वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, बाकी सही है। सही जा रहे हो। थोड़ा उसे ना देखो, जो आपने लिखा है 16 + 6√7 लिखा है ना, उसमें थोड़ी उन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। एक बार वो कॉमन लेके देखो। एक बार वो कॉमन लेके देखो, थोड़ा सही आएगा। उसमें कुछ कॉमन आ रहा है, वो कॉमन देखो। तुम लोग क्या कर रहे हो यार, ये 1 8 कहाँ से आंसर आ रहा है? सीधे डिवाइड कर लिया क्या? 3 - √7 से 3 + √7 को डिवाइड करो, खत्म। कि छोड़ दो पहले ही क्वेश्चन को, ऐसा। चलो देख लेते हैं सर। हमने क्या करना था? 3 + √7 को मल्टीप्लाई करना था। किससे मल्टीप्लाई करना था? किससे 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 मल्टीप्लाई करना था? 3 - √7 से। मल्टीप्लाई कर लिया। डिवाइड में है। सॉरी, 3 प्लस से करना था, क्योंकि डिवाइड में माइनस है तो प्लस से करूंगा। फिर यहाँ पे क्या है? 3 - √7 है। इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 + √7 से। यार देखो, जिस तरीके से मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, आपको आप कहीं और ये क्वेश्चन पढ़ना आपको बहुत टफ लगेगा कि यार ये क्या रूट। पहली बात तो, जैसे हम इन रूट वालों को देखते हैं, हमारे दिमाग की नसें हिल जाती हैं कि ये क्या आ गया रूट, कि कैसे करें इसको। ठीक है। तो फिर भी मैं आपको पूरा कोशिश कर रहा हूँ सिंपल वे में समझ सकूं। ओके। अब सही है, वेरी गुड। सही है। इसको करा आपने। अब देखो, 3 का मल्टीप्लाई 3 से, ध्यान रखना, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, सबसे होगा, सबसे होता है। ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 3 जा, डायरेक्ट कर लूँ, 9 हो जाएगा। फिर 3 का मल्टीप्लाई +√7 से करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3√7। ओके। फिर +√7 का 3 से करोगे, ठीक है, तो वो प्लस में ही है। वो प्लस में ही आएगा आपका क्या? ध्यान से देखना, वो प्लस में आपका क्या? √7 × 3, तो ये हो जाएगा आपका 3√7। ऐसा हो गया। ओके। फिर यहाँ पे क्या है? इसका करा ना हमने, इसका इससे कर लिया, इसका, एक सेकेंड, इसका इससे कर लिया, इसका इससे कर लिया। ठीक है। 3√7। अच्छा, √7 का 3 से कर लिया। ओके। √7 का √7 से करूंगा, प्लस में है, तो √7 का √7 से होगा, तो आंसर आपका 7 आएगा। बताओ, चीज क्लियर हो रही है? चीज क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है? बताओ, चीज समझ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई परेशानी तो नहीं है? ओके। फिर देख लो। अपॉन में समझ नहीं आएगा, मैंने डायरेक्ट कर लिया, खोल करके लिख लिया पूरा। समझ नहीं आएगा बता देना। यहाँ पे a - b और यहाँ पे a + b। 3 का 3 से करोगे कितना हो जाएगा? A² मतलब 9 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख लिया मैंने। चलो ऐसे ही खोल के लिख लेता हूँ। ठीक है। कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर, A² हो गया, फिर -b क्या है? √7 है, तो उसका स्क्वायर हो गया होगा। ठीक है। ऊपर जो था वही है। अच्छा, ऊपर भी तो सॉल्व मैं कर सकता हूँ। ये तो आपको पता है, जो नॉर्मल होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, उनको तो कर सकते हैं। 9 + 7 करोगे, 9 7 कितना हो गया? 16 हो गया। ये +3√7 है, ये +3√7 है। 3√7 3√7 है। अब ऐसे भी आपको लॉजिक लगाना है। ये सर मेरे पे, ये मेरे पे 3√7 है, एंड मेरे पे 3√7 और आ गई है। भाई 3√7 ये है, 3√7 ये है। टोटल कितने √7 हो गए? सर मेरे पे टोटल 6 √7 हो गए। बात समझ रहे हो? मेरे पे टोटल हो गए 6 √7 हो गए। ये भी आपको लगाना है लॉजिक। ठीक है। कि मेरे पे कितने √7 हो गए? 6 √7 हो गए, जो कि प्लस में है। प्लस में क्या लिख लूंगा? 6 √7 लिख लूंगा। एंड डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होगा, माइनस √7 का स्क्वायर है तो वो 7 होगा। फिर आपको यहाँ से बात क्लियर हो गई कि सर ये हो जाएगा 16 + 6 √7 डिवाइडेड बाई 9 - 7/2। ये भी आपका आंसर सही है। क्या पता कभी ये आंसर ना वो बोलेंगे और अंदर जाओ, तो हम क्या करेंगे? 16 और 6 का मैंने कॉमन फैक्टर करा। 16 का प्राइम फैक्टर करोगे, 6 के प्राइम फैक्टर करोगे, आपको कुछ कॉमन मिलेगा। कॉमन मेरे को यहाँ पे 2, मेरे को यहाँ पे कॉमन मिल रहा है। अगर मैंने 16 में से 2 बाहर ले लिया, आप डिवाइड कर लो उसको, 2 8 या 16।
जो कॉमन कॉमन तो पता है ना कैसे करना है, समझा रहा हूँ अभी। 8 बच गया अंदर, प्लस 2 से 3 को डिवाइड करा, 6 को डिवाइड करा, 2 3 जा 6 और रूट 7, ठीक है। और अपॉन में क्या है, अपॉन में 2 है। अब मैं यहाँ से इस 2 को कैंसिल कर दे रहा हूँ। मेरे पे आंसर बचा 8 प्लस 3 रूट 7। आपको मजा आ रहा होगा कि आंसर तो बड़े लाजवाब आ रहे हैं, है ना, कि कॉन्सेप्ट तो तगड़ा है, लेकिन जब हम कर रहे हैं हम कॉन्सेप्ट को ध्यान में नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा होना था भाई लोग आपकी बात। ठीक है, हमने यहाँ पे देखो, मैं बोल रहा हूँ आपको इस पे कॉमन लेना है ना, तो कॉमन जब आपको लेना है तो मैंने यहाँ पे कॉमन लेने के लिए क्या कर दिया, इस 16 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करा। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। हालांकि करना नहीं, आप तो डायरेक्ट पता चल जाएगा। 6 का भी करा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। कॉमन मेरे को क्या मिल रहा है, 2 यहाँ पे कॉमन है, 2 यहाँ पे कॉमन है, वो मैंने बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, वो मैंने लिखा है। अंदर क्या बचा, ये 3 बचा, वो मैंने लिखा है। इस तरीके से आपको चीज़ों को समझना होता है, बताओ। हर तरीके से मैंने आपको बता दिया। इसके बाद भी नहीं समझोगे, समझ जाओगे वैसे, अच्छे बच्चे हो तुम लोग। क्लियर है, बस पूरे कॉन्सेप्ट आपका यही है। इससे आगे पीछे ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, पूरे कॉन्सेप्ट आपका यही है, बताओ क्लियर है। क्लियर है। अब एक लास्ट में आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, तगड़ा क्वेश्चन दे रहा हूँ, लास्ट लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें अपनी पूरी जी जान लगा लेना, इसमें पूरी जी जान लगा लेना। इसमें आप चाहे 5 मिनट का टाइम लो, चाहे 10 मिनट का टाइम लो, लेकिन ट्राई करना। ये क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है बस। और आपको इन्हीं क्वेश्चन को बार बार करना है, इन्हीं की प्रैक्टिस करना। कॉन्सेप्ट यही यूज अगर कहीं पे होंगे तो, कहीं पे जब हम आगे अलजेब्रा पढ़ेंगे, वैसे तो होंगे नहीं, होंगे वैसे एक तो जगह पे होना ही होना है, लेकिन ध्यान रखना इसी में से होगा, इससे बाहर नहीं होगा। चलो, ट्राई करना ट्राई करना ट्राई करना, कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखो, जल्दीबाजी नहीं करनी है अभी आपको। क्वेश्चन दिया मैंने आपको कि सर 2√3 माइनस √3, √5 कर लेते हैं इसको, √5 डिवाइडेड बाई, टू रूट टू प्लस 3√3, 2√2 प्लस 3√3। इसको कर लो भाई, इसको कर लो। मजा ना आए तो बताना। इसमें आपको बहुत फोकस रहना पड़ेगा, इसमें बहुत ही ज़्यादा तगड़ा फोकस चाहिए आपका। क्योंकि एक तो इसमें देखो, 2√2 प्लस 3√3 से इसको पूरे को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बहुत ही आपका फोकस चाहिए होगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं होगा। नहीं तो कुछ भी करोगे क्वेश्चन नहीं होगा, तो इसमें बहुत तगड़ा आपका चाहिए। मैं टाइमर लगा लेता हूँ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फोड़ के रख दो अब चीज़ों को, फोड़ोगे तो क्या, लेकिन फिर भी ट्राई करो कि हो जाए। मैं तब तक पानी पीता हूँ ज़रा, ठीक है। मैं तब तक पानी पी रहा हूँ। चीटिंग मत करना, चीटिंग तो क्या ही करोगे, इस क्वेश्चन को तो कहाँ से ही चीट करोगे।
हाँ, इसका बड़ा आंसर आएगा इसका। 3.5 मिनट हो गए, किसी का आंसर नहीं आया। लिखा नहीं जा रहा आंसर। हाँ, बड़ा आंसर आएगा। काफी बड़ा आंसर आएगा। आंसर तो बड़ा आएगा। आंसर बड़ा आएगा। हाँ, बताओ। बताओ केशु। बोल रहे हो कुछ? किसने बोल रहे हो? भाई देखो, क्वेश्चन बहुत इजी है, तुम लोग क्वेश्चन को देख के डरना मत, बस आपको ना सिंप्लीफिकेशन ही तो करना है यार। 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा √5 को, या √3 से मल्टीप्लाई करूंगा √5 को, रूट वाला ही मैंने आपको मल्टीप्लाई कैसे होता है बता दिया, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी ना। इट मीन्स आप लोग कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ रहे हो, है ना? आप लोग कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ रहे हो। अब उसमें क्या करेंगे हम, बताओ? आपको क्वेश्चन भी समझ आ जाता है? यस सर आ जाता है। कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है? बिल्कुल सर आ जाता है। लेकिन सर फिर भी ना उसके बाद हम लोगों से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो क्यों नहीं हो रहे हैं? प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। जब तक समझे तब तक करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, साइकिल सीखी होगी आप लोगों ने। ऐसा तो है नहीं एक दो बार चलाई हो गया, है ना? हमेशा ही चलाई होगी। शाम सुबह चलाई होगी, दोपहर में भी चलाई होगी। गिरे होंगे, पिटे होंगे, फिर भी उठे होंगे, फिर चलाई होगी। तो वही जज्बा लाओ ना, फिर से वही एनर्जी लाओ ना अपनी, वही मोटिवेशन लाओ ना फिर अपना, है ना? तब जाके होगा यार। एक साइड से नहीं होगा, आपका भी एफर्ट लगेगा। मेरा एफर्ट यहाँ पे खत्म होता है ना? मैंने तो जितना एफर्ट लगाना था लगा लिया मैंने। अब आपका काम है ना, मैं ऐसी एफर्ट कितना भी लगा लूं, जब तक आप खुद का एफर्ट नहीं दोगे ना, नहीं होने वाला। एक ही हाथ से ताली नहीं बजेगी ना। ठीक है? मोहब्बत एक ही जगह से नहीं होगी ना, दोनों साइड से होगी। वो वाला आया था ना, वो वाला देखा था उन लोगों ने, वो ओ भाई मारो मुझे मारो वाला। कि ऐसे मोहब्बत नहीं होती है, कि मोहब्बत तो ऐसे होती है दो हाथों से, ठीक है? दोनों साइड से। वही चीज, एफर्ट सिर्फ मेरा एफर्ट नहीं चलेगा ना, आपका भी आना पड़ेगा। जबकि मेरा कम है, आपका ज्यादा है। अगर हम पूरा परसेंट देखें, मेरा 10% है, 90% आपको ही करना पड़ेगा। कम ज्यादा हो गया तो वो मैनेज कर लेंगे। ठीक है? 4√6 -18 -2 लग तो सही रहा है केशव। लग तो ठीक रहा है। लग तो ठीक ही रहा है आंसर। लग तो ठीक ही रहा है यार। और लोग नहीं कर रहे, 6 मिनट हो गए, कोई नहीं, ले लो टाइम ले लो। टाइम ले लो। अच्छा, क्या चाह रहे हो, मैं इसको सॉल्व कर दूं या मैं इसका आंसर बता दूं? बताओ, इसको सॉल्व करूं या इसका आंसर बताऊं, तब आंसर तुम लोग निकालोगे? व्हाट डू यू गाइस वांट? बताओ। आपका तो कुछ कुछ ठीक ही लग रहा है आंसर ना, आप तो बोलोगे और लोगों की बात कर रहा हूं मैं। आप लोग क्या चाह रहे हो, कि मैं इसको पूरा सॉल्व करके बता दूं आपको, या एक बारी मैं इसका आपको फाइनल आंसर बता दूं, और आप एक बारी अपने आप से ट्राई करो, अपना एफर्ट लगाओ, है ना? कि ये हमें आंसर निकालना है ना? आई थिंक वो बेटर हो सकता है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आपके कंप्लीट हैं। अब आपकी मेहनत चाहिए। 10 मिनट तो ले ही लिया आप लोगों ने, 7 ले लिए। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ फाइनल, ट्राई करना ये आंसर निकालने का। ठीक है? ट्राई करना, हार्ड नहीं है यार। कॉन्सेप्ट नॉर्मल है। कॉन्सेप्ट वही लगेगा। बस हम लोग ना, देखो हमारा माइंड क्या होता है ना, हमारा माइंड हमेशा आसान चीजों को ढूंढने का ट्राई करता है। जब भी मैं भी ये पूरा वो करता हूँ ना, मैं हमेशा चाहता हूँ ये और आसान हो। जो भी पूरा क्लास वास का सेटअप होता है, मैं चाहता हूँ ये और आसान हो जाता तो सही हो जाता, कि सिंगल क्लिक पे एक बटन दबाए सब कुछ अपने आप हो जाता, है ना? कि हमारा माइंड हमेशा जितना आसान हो उससे और आसान चाह रहा होता है। समझ रहे हो बात को? लेकिन वैसा हर बारी पॉसिबल नहीं होगा ना। एफर्ट तो हमें लगाना ही पड़ेगा। जितना एफर्ट लगाएंगे उतनी हमें चीज़ें क्लियर होंगी। समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट आपको पता है, अगर मैं आपको दूं कि 2 × 2 कर दो, आप लोग इजीली बोल रहे हो कि सर 4 होगा। अब मैं आपको बोला कि √2 × √2 करोगे, आपको थोड़ा सा दिमाग को, चाहे भले 1% थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है ना? कि √2 × √2 क्या होगा, आप बोलोगे अच्छा थोड़ी दिमाग लगाना पड़ रहा है कि हाँ यार ये 2 होगा।
आ रही है बात समझ में? तो ये चीज़ है। तो आपको यार थोड़ी एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ी सीखना पड़ेगा चीज़ों को। जितना हो सके चीज़ों को बार-बार करते रहो, उनकी प्रैक्टिस करो, उनको रिवाइज़ करो, ताकि आपको चीज़ें आसान हो जाएँ। बाकी आगे तो और भी कई सारे अभी हौच-पौच होने वाला है मामला यार, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? अभी तो सिर्फ़ एक ही चीज़ है कि इसको करो, बाद में 4-5 चीज़ें एक साथ आएँगी, फिर क्या करोगे? फिर दब जाओगे, भाग जाओगे, गिर जाओगे। समझ रहे हो? उस टाइम बहुत हिम्मत चाहिए होगी आपके पास, इसलिए अभी वो हिम्मत डेवलप करो। अभी से अगर डर जाओगे, अभी से अगर हार मान लोगे, अभी तो पूरा 1 साल है यार, फिर कैसे चलोगे? कैसे चलोगे? कैसे करोगे इस दुनिया का सामना? दबा देंगे सब लोग, ठीक है? और एजुकेशन ऐसा वेपन है, आपको पता ही होगा, जिससे कुछ भी बदला जा सकता है, या सब कुछ बदला जा सकता है। ठीक है? ऐसे आपको चीज़ों को सीखना है। भले आप ऐसा नहीं है कि इसका यूज़ होगा, लेकिन देखो यार पढ़ाई का ये मतलब नहीं, आप ऐसा मत बोलना कि सर मैंने ये चीज़ पढ़ूँगा तो ये मैं अपने जीवन में कहाँ अप्लाई करूँगा। वो बात नहीं है। इसके पीछे जो आपका माइंडसेट डेवलप हो रहा है ना, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी जो मतलब थिंकिंग पावर है ना? जो माइंड की आपकी पावर होती है, चाहे वो कैसी भी हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, जो भी आपकी लॉजिकल थिंकिंग हो, ठीक है? वो डेवलप होती है। समझ रहे हो? अभी आप नॉर्मल, मैंने अभी आपको बोला आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये नॉर्मल है आपके लिए, आपके माइंड की नॉर्मल हैबिट है, वो इजीली कर लेगा। लेकिन जैसे हम ये कर रहे हैं तो आपको दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे माइंड की जो हैबिट है वो अभी इसकी लिमिट ये है, आप इसको करोगे उसकी लिमिट यहाँ पहुंचेगी। इस बात को तो मान रहे हो ना? इस बात को तो मान रहे हो? अभी आपके पास जो, जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे, आप अपनी नॉर्मल जो आपकी स्ट्रीट थी, जो गली थी, आप वहाँ पे सीख रहे थे। जैसे आप मेन रोड पे आए, थोड़े आपके माइंड को और फोकस्ड होना पड़ा, इधर-उधर बिल्कुल केयरफुली चलना पड़ा। आप मेन हाईवे पे चले, वहाँ आपको और केयरफुली चलना पड़ा। है ना? तो माइंड का यही है, अगर आप उसी हैबिट में स्टक रहोगे, दिक्कत हो जाएगी। आपने सुना होगा, चेंज योर हैबिट, इट विल चेंज योर लाइफ। ठीक है? अपनी हैबिट को चेंज करो, बाकी चीज़ें खुद ब खुद चेंज हो जाएँगी। आ रही है बात समझ में? बस वही एटीट्यूड रखना है कि साला जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है? अब वो अलग मैटर है कि इसको तोड़ने के चक्कर में खुद ही टूट जाओ। ऐसा भी हो सकता है कई बारी, लेकिन आप में वो हिम्मत होनी चाहिए कि आप फिर से उठ करके फिर से तोड़ने की हिम्मत रखो। आ रही है बात समझ में? बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे हम ना कर सकें। है ना? आपको माइंड से पावरफुल होना है यार। समझ रहे हो? ओके? जिस तरीके से करो। आंसर आंसर का वेट कर रहे हो ना काफ़ी टाइम से। बता दे रहा हूँ, रुको। ट्राई करना इसको निकालने का। ठीक है? काफ़ी लंबा चौड़ा आंसर आएगा इसका। इसका फाइनल आंसर आएगा, जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसका, तो इसका फाइनल आंसर आएगा आपको कि 4√6 क्या आएगा, 4√6 आएगा -18, 4√6 - 18 -2√10। ठीक है? 4√6 - 18 -2√10 +3√15 एंड डिवाइडेड बाई -19। ऐसा आया था क्वेश्चन। मैं फिर चेक कर लेता हूँ कि 2√3 -√5, ओके, 2√2 +3√3, ठीक है, क्वेश्चन सही है। इसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा 4√6 - 18 -2√10 +3√15 -19। ठीक है? आपका ये आंसर आना चाहिए। अब कैसे भी करके पूरा दिन रात लगा करके, सही है, देख लें, मैंने पूरा नहीं देखा था, थोड़ी ऊपर नीचे हो सकता है, ट्राई करना, अगर सही है तो बहुत सही बात है, सही तो नहीं है, ऊपर नीचे है जरा, तो ट्राई करना ये निकालने का। ठीक है? तब तक आप उठोगे नहीं, तब तक आप भागोगे नहीं, तब तक आप जाओगे नहीं, जब तक ये आंसर सही नहीं निकाला। ठीक है? इस आंसर को सही निकालने का ट्राई करो। अब आंसर आपके सामने है, देखो आप कहाँ पे गलत कर रहे हो। ठीक है? जब तक ये सही नहीं होगा, तब तक करते जाना, करते जाना, करते जाना, अच्छे से पढ़ते जाना। ठीक है? और आगे बढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी परेशानी होगी, एक बार ध्यान रखना कि सर हमारे साथ है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज़ का सॉल्यूशन देने का ट्राई करेंगे। ट्राई क्या? देंगे सॉल्यूशन यार। बस आपके अंदर वो एटीट्यूड, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ अपना 100% देने का ट्राई करो। ईमानदारी से मेहनत करते रहो, चीज़ों को पढ़ते रहो। इसके बाद आप स्कूल में जाके देखना। जब स्कूल का आपका सेशन ये स्टार्ट होगा ना आपका, क्या खतरनाक तरीके से आप बिल्कुल अलग ही उसमें जाओगे कि ये चीज़ें तो बहुत आसान लग रही हैं यार, हम तो फालतू में लोड ले रहे थे, है ना? क्योंकि आपने बेसिक चीज़ें मैंने आपको करवा दी। ठीक है? फिर भी कोई चीज़ जिसमें आपको लगे कि सर इसमें कुछ कन्फ्यूज़न सी रहती है, कोई दिक्कत रहती है, हर चीज़ का हम आपको सॉल्यूशन देने का ट्राई करेंगे, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। बस आपको अपने आप से थोड़ा एक्टिव रहना है, क्योंकि मैं बार-बार बोल रहा हूँ ना, जब तक आप खुद से
नहीं करोगे तो मेरी जो ये सारी एफर्ट है, मेरा जो ये सारा एफर्ट आपके सामने है, इसकी भी दिक्कत हो जाएगी फिर। जो एक्टिव होंगे वो इजीली चीज़ों को कैच कर लेंगे, वो इजीली चीज़ों को समझ लेंगे, वो ट्राई करेंगे समझने का, बार बार पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। जब टाइम मिल रहा है फालतू चीज़ों में नहीं जाएंगे। ठीक है, आजकल आपका बहुत वो चलता है कि आप कुछ भी चीज़ें देख रहे हो यूट्यूब वगैरह पे, वीडियोज़ वगैरह, रील्स वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों का, शॉर्ट्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों का चलता है। ऐसी चीज़ें देखो जिनका कहीं न कहीं कनेक्शन आपसे हो। कुछ भी मत देखते जाओ। समझ रहे हो बात को? चलो, काफ़ी टाइम ले लिया तुम लोगों का। इसको आंसर को निकालने का ट्राई करना। बाकी मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। कल हो सकता है आपका टेस्ट हो, ठीक है? बाकी देखता हूँ, इसका टेस्ट वगैरह डालना पड़ेगा। अगर क्लास होगी तो देख लूँगा, अगर करनी होगी तो अगर वैसा होगा तो फिर मॉर्निंग में कर लेंगे, है ना? जैसा भी होगा वो देख लेंगे। बाकी अच्छे से करो, चीज़ों को बार-बार रिवाइज़ करो, बार-बार प्रैक्टिस करो। पढ़ने का मन ना करे तो ट्राई करो फिर भी पढ़ने का। स्टार्ट किया करो हमेशा, जब भी मन ना करे सिर्फ़ बोलो कि मैं एक लाइन करूँगा, एक क्वेश्चन लिखूँगा बस, आंसर नहीं करूँगा, सिर्फ़ क्वेश्चन लिखूँगा। माइंड ऑटोमैटिकली हैबिट बनेगी कि चल यार क्वेश्चन लिख लिया तो आंसर भी कर लेना, 2 ही मिनट लगेंगे। ओके? चलो, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। ओके गाइस। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहाँ जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरआईएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस, जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती हैं, ठीक है? लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट? आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट? वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है? एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट? किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है? और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट? एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है? और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट? तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है? और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है? और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट? इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है? और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है? तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है? और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है? कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके?